स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। तो हम लोग फंक्शन की बात कर रहे थे। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं, और फंक्शन के इसके बाद फंक्शन का किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। और उस दिन बताया गया था, लास्ट लेक्चर जब भी हुआ था, कि अगर कोई एक टास्क है उसको हमें बार बार, एक टास्क है उसको हमें प्रोग्राम में कई जगह उसी सेम सेट ऑफ प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, या सेम सेट ऑफ प्रोग्राम को यूज करना है। तो एक तरीका ये भी है कि हम उसको जो है बार बार हम वही चीज लिखें बार बार, जैसे एडिशन ऑफ टू नंबर्स अगर हम बात करें, तो एक तरीका ये भी है कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स का हम जो कॉन्सेप्ट है वो हम उसको बार बार लिखें। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम एक फंक्शन बना लें और उसके बाद उसी फंक्शन को जहां जहां जरूरत हो, वो हम कॉल कर लें। तो ये चीज बताया गया था फंक्शन के लिए, और उसका सिंटैक्स भी बताया गया था फंक्शन का, कि डेफ का मतलब कि फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद फंक्शन का नाम, और उसके बाद फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो पैरामीटर्स, और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे वो कहलाता है फंक्शन की बॉडी। वो क्या कहलाता है? फंक्शन की बॉडी। ठीक है, तो यहां तक बताया गया था। अब इस पे देखा जाए, कुछ प्रोग्राम देखा जाए, इस पे एक प्रोग्राम देखा जाए। हमें एक प्रोग्राम लिखना है। स्क्रीन सबको दिख रहा होगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रोग्रामिंग का। हमें एक प्रोग्राम लिखना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट द नेम ऑफ अ यूजर एंड प्रिंट द वेलकम मैसेज डियर नेम ऑफ यूजर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये प्रिंट करवाना है। राइट अ प्रोग्राम टू प्रॉम्प्ट का मतलब होता है यूजर से इनपुट लेना। टू प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट द नेम ऑफ अ यूजर एंड प्रिंट द वेलकम मैसेज वेलकम मैसेज। और जो मैसेज प्रिंट करना है वो देखिए क्या प्रिंट करना है। डियर, फिर नेम ऑफ यूजर प्रिंट हो, नेम ऑफ यूजर प्रिंट हो, और उसके बाद प्रिंट हो वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ये प्रिंट करवाना है यूजिंग फंक्शन। ये प्रिंट करवाना है। ठीक है, सबको प्रोग्राम स्क्रीन पे दिख रहा है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। यूजिंग फंक्शन हमें प्रिंट करवाना है। यूजर से हमें उसका नाम इनपुट ले लेना है और हमें प्रिंट करवाना है ये चीज। तो प्रोग्राम सब लोग लिखेंगे, और उसके बाद हम भी लिखते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं किसको ये प्रोग्राम लिख लेता है। वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फंक्शन। टू परफॉर्म एनी टास्क वी यूज फंक्शंस। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए तो हम प्रोग्राम का भी यूज करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड को बढ़ाने के लिए या प्रोग्राम को
या कोड को बार बार रीयूज करने के लिए हम फंक्शन का यूज करते हैं। फंक्शन एक बार हम डिफाइन कर दिए तो उसका लॉजिक पूरे प्रोग्राम या पूरे सॉफ्टवेयर में कहीं भी अगर हमें यूज करना है तो बस हम फंक्शन का नाम लिख के और उसके लॉजिक को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम एक लिखना है, सब लोग लिखिए। सबसे पहले हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, हमें फंक्शन का यूज करना है तो इसलिए इसका मतलब हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करेंगे, और जब हम फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर लेंगे, फंक्शन की बॉडी को डिफाइन कर लेंगे तो कोई पैरामीटर तो रिटर्न होने वाला है नहीं, कोई पैरामीटर तो रिटर्न होने वाला है नहीं, तो इसीलिए रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक, तो प्रोग्राम सब लोग लिखें। अच्छा, एक चीज ये भी है क्लास को लेके कि इसका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। जिस दिन अगर हम और फैकल्टी का नहीं जानते लेकिन हम अपना बता रहे हैं कि जिस दिन हम अगर लिंक कोई भेज रहे हैं, अगर हम कोई लिंक भेजते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उस आईडी से उस लिंक से ज्वाइन करना है जूम क्लास। और अगर हम नहीं भेजते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये है कि जो डिपार्टमेंटल कॉलेज की जो आईडी, कॉलेज का जो जूम आईडी है उससे आपको क्लास ज्वाइन करना है। बस यही चीज हो गया। तो अभी किसी का प्रोग्राम हमें दिख नहीं रहा है। We have to write a program to prompt the name of a user and print the welcome message, dear name of user, welcome to Python programming। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से हमें हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से हमें यूजर का नाम एज अ इनपुट लेना है, एज अ इनपुट लेना है, और उसके बाद एक मैसेज डियर नेम ऑफ डियर, उसके बाद जो उसका नाम है वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये लिख देना है। ठीक है, तो देख देखते हैं इसको। किसी का आउट किसी का अभी कोई लिखा नहीं। भाई हम फंक्शन बनाए, सबसे पहले डेफ कोई भी लिख दे हम। मान लो हमें मैसेज प्रिंट करवाना है तो एमएसजी प्रिंट, हम एमएसजी लिख दिए, डेफ एमएसजी, है ना। और उसके बाद क्या है, पैर, पैर वो करली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब फंक्शन के अंदर हमें जाना है, फंक्शन के बॉडी के अंदर जाना है तो हम क्या लगाएंगे, आइडेंटेशन लगाएंगे। आइडेंटेशन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, आइडेंटेशन के लिए हम यूज करते हैं कोलन। क्या यूज करते हैं, कोलन। फिर अब हमें यूजर से इनपुट लेना है, हमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट लेना है। ठीक है, तो नेम इनपुट लेना है तो नेम इक्वल्स टू यूजर से हमें इनपुट लेना है तो हम क्या यूज करेंगे, हम इनपुट फंक्शन यूज करेंगे। इनपुट प्लीज इंटर योर नेम, ये हो गया, यूजर से हम इनपुट ले लिए। अब इसी को हमें प्रिंट करवाना है। और एक चीज ये है कि क्या इसमें हम टाइप कास्टिंग करेंगे, क्या टाइप कास्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें यूजर से नेम लेना है, और हम सब जानते हैं कि हमें नेम, यूजर से नाम, मतलब नेम जो होता है वो किस टाइप का डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग। और पाइथन बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट करता है, पाइथन बाय डिफॉल्ट किसको सपोर्ट करता है, स्ट्रिंग को। ठीक है, अब इसी को प्रिंट करवाना है तो क्या कर दें हम, प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना था, डियर, डियर, फिर नेम ऑफ अ यूजर, कॉमा, हम किसको प्रिंट करवाएं, नेम को,
कॉमा फिर वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। किसी का आउटपुट अभी कोई अभी प्रोग्राम लिखा नहीं है, या तो लोग क्लास में है नहीं और या तो फिर कोई मतलब नहीं है। वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हो गया, ये हो गया। अब अभी भी हम फंक्शन के अंदर हैं, फंक्शन का काम खत्म हो गया, फंक्शन का काम खत्म हो गया, हमें फंक्शन के बाहर आना है तो बैक स्पेस दबा दिए। अब फंक्शन को कॉल करना है, फंक्शन को कॉल करना है तो क्या होता है उसका, फंक्शन को कॉल करने के लिए, फंक्शन को हम कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे, फंक्शन का नाम msg, बस ये हो गया, कॉलिंग हो गया, ये फंक्शन की कॉलिंग हो गई। क्या यहाँ प्रिंट msg लिखेंगे, क्या यहाँ प्रिंट उसके बाद msg लिखेंगे, क्यों यहाँ प्रिंट msg लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसे ही जो पिछले क्लास में अगर लिखेंगे तो क्यों लिखेंगे और नहीं लिखेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे। जैसे पिछले क्लास में भी एक प्रोग्राम करवाया गया था, तो उसमें प्रिंट, एक में बिना प्रिंट लिखा गया था और एक में प्रिंट लिखा गया था। तो अगर मान लीजिए प्रिंट लिखते हैं तो क्यों प्रिंट लिखेंगे, यहाँ हम बोल रहे हैं फंक्शन की कॉलिंग के लिए क्या हमें प्रिंट फंक्शन भी यूज करना होगा। अगर यस, अगर हाँ करना है तो क्यों, वाई वी यूज प्रिंट फंक्शन, और अगर नहीं करना है तो फिर वही कि आखिर में हम क्यों इसको नहीं यूज करेंगे, वाई वी नॉट यूज प्रिंट फंक्शन हेयर। तो एक लोग का रिस्पॉन्स आया है, रिस्पॉन्स तो सही है, बट उसका रीजन और बाकी लोग बताएं। और कोई बताया कि वाई वी यूज प्रिंट फंक्शन और वाई वी विल नॉट यूज प्रिंट फंक्शन। देखो यहाँ हम प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करेंगे, यहाँ हम प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऊपर ये प्रिंट कर रहा है। अगर इसी में कोई प्रिंट नहीं होता, अगर कोई प्रिंट फंक्शन नहीं यूज होता, तो जो इसका ऑपरेशन है या फिर जो इसका लॉजिक है वो सही तो होता, लास्ट लेक्चर में यही बताया गया था, वो सही तो होता, बट वो प्रिंट नहीं, एरर तो नहीं आता प्रोग्राम में, बट वो क्या हमें आउटपुट नहीं देता। क्यों आउटपुट नहीं देता, क्योंकि हम कोई प्रिंट फंक्शन यूज ही नहीं किए हैं, तो इसीलिए हम यहाँ प्रिंट फंक्शन नहीं यूज करेंगे। सबसे पहले इसको हम सेव करें, आज के डेट के अकॉर्डिंग 4 जून, एक्सटेंशन है py, सेव किए, इसको रन करवाए, F5 से रन करता है। प्लीज इंटर योर नेम, अगर हम अपना नाम इंटर करते हैं आलोक, तो डियर आलोक वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। डियर, ठीक है पीयूष, अरे यार तुम फंक्शन के बाहर यूज की हो, फंक्शन के बॉडी के बाहर यूज की हो। ठीक है, जो लिखे थे लॉजिक वो यहाँ देख देख लिया गया, और कोई प्रोग्राम का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये भी सही है, ये भी सही है कि नेम जो है वो बाहर हम यूज किए हैं, बट भाई वो तो एक जगह हम यूज कर लिए, वो तो एक जगह यूज कर लिए ना। लेकिन ये है कि अगर बहुत ज्यादा हमें इसी फंक्शन को यूज करना है, तो जो बहुत अच्छा होता है कि जो भी लॉजिक है फंक्शन के बॉडी के अंदर ही हम लिखें, जो भी लॉजिक है वो फंक्शन के बॉडी के अंदर ही हम लिखें, वो भी सही है। बट मैक्सिमम टाइम आदमी यही चाहता है या फिर यही प्रयास करता है कि जो भी नेम है वो फंक्शन के बॉडी के अंदर हम ही लिखें।
तो ये आपका एक छोटा सा प्रोग्राम था जो फंक्शन यूजर से इनपुट ले रहा था। ये एक नया प्रोग्राम था जो कि यूजर से इनपुट ले रहा था। इसके पहले यूजर से इनपुट लेने का कोई फंक्शन नहीं लिखा गया था। अब देखिए, हमें एक प्रोग्राम लिखना है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हमें एक प्रोग्राम लिखना है टू ऐड द सम ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 1 to 25, 50 to 76 and 90 to 101 using 3 different for loops। एक प्रोग्राम है, program to add the sum of digits, to add the sum of digits, from 1 to 25, 50 to 76, 50 to 76 and 90 to 101, 90 to 101 using 3 different for loops। using 3 different for loops। ये हमें लिखना है, ये प्रोग्राम लिखना है। 1 से 25 तक हमें ऐड करना है, 1 से 25 तक ऐड करना है। तो क्या है, फॉर लूप में रेंज फंक्शन हम चला दें। रेंज फंक्शन फॉर आई इन रेंज, पहला क्या है 1 से 25 तक तो 1 to 26, और दूसरा क्या है 50 से 76 तक तो 50 to 77, और उसके बाद फिर तीसरा क्या है, हम इसको चला दें और उसके बाद इसको हम प्रिंट करवा दें। यही है फॉर लूप से, है ना, फॉर लूप से। तो कोई इसको लिखेगा क्या इस प्रोग्राम को? केवल एक का अभी तक, केवल एक जो है स्टूडेंट इसमें लिख के भेजा है प्रोग्राम। भाई सम को हम इनिशियलाइज कर लिए, देखो इसको, सम इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन रेंज। रेंज फंक्शन चला दें, फॉर लूप यूज करना है 1 to 25, तो 1 to 26, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, ये हो गया, ठीक है। और इसी को हम प्रिंट करवा दे, इसी को क्या कर दे, हम प्रिंट करवा दे। प्रिंट sum of integers from 1 to 25, sum of integers from 1 to 25, कॉमा करके हम किसको प्रिंट करवाएं, सम को हम प्रिंट करवा दिए। ये हो गया लॉजिक, है ना। ये क्या करेगा, 1 से 26 तक नंबर, 1 से 25 तक के नंबर को प्रिंट कर देगा। क्यों हम अपर बाउंड 26 ले रहे हैं, क्योंकि जो है अपर बाउंड से एक कम प्रिंट होता है हमेशा, ठीक। फिर दूसरा लेना है, एक बार फिर इनिशियलाइज करिए, सम इक्वल्स टू 0, फिर फॉर आई इन रेंज फंक्शन, कहां से कहां तक, 50 to 76 है, तो 50 to 77, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, है ना। अब इसको क्या किया जाए, इसको क्या किया जाए, इसको प्रिंट करवा दिया जाए। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें 1 से 25 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, 50 से 76 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है, और तीसरा है 90 से 101 तक के नंबर्स को प्रिंट करवाना है।
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, देखो जैसे ही उसके बाद इसके लिए क्या है कि हम लूप यूज करें, क्योंकि 1 से 25 तक अगर हमें प्रिंट करवाना है तो हम क्या यूज करें, रेंज फंक्शन लूप यूज करें। 1 मिनट, एक का किसी का आया है यार, ये केवल एक ही बस पीयूष सिंह, पीयूष ही आंसर दे रहा है। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अब फिर उसके बाद क्या है, इसको हम प्रिंट करवा दें, और कोई आंसर नहीं बता रहा है। प्रिंट सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 50 to 76 करना है, तो 50 कॉमा 50 to 76 कॉमा करके किसको, सम को हम प्रिंट करवा लिए। फिर एक बार और हम चलाएं, सम इक्वल्स टू 0, इनिशियलाइज के इंटरप्रेटर है, उसको नीचे से कोई मतलब नहीं है, जहां हम जो वैल्यू देंगे केवल वही से वो मतलब रखेगा। फॉर आई इन रेंज फंक्शन कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, 90 to 101, तो 90 कॉमा 102, सम इक्वल्स टू सम प्लस आई, सम प्लस आई ये हुआ, इसी को हम प्रिंट करवा दिए, प्रिंट करवा दिए सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम 90 to 101 कॉमा करके सम को हम प्रिंट करवा दिए, ये लॉजिक है, ठीक है। अब इसको हम रन करवाएं तो सबसे अच्छा तरीका है कि ऊपर वाले को हम कमेंट सेक्शन में कर दें, कंट्रोल ऐसे सेव किए, जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, ठीक है। अब कंट्रोल ऐसे सेव किए, इसको रन करवाएं, तो आया इसका आउटपुट कितना आया, 1 to 25 इज 325, 50 to 76 is 1701 एंड 90 to 101 इज 1146, ये आया इसका। अच्छा ये कहीं नहीं लग रहा है जो अभी हम लॉजिक बताए हैं, हाँ ठीक है, आदित्य शर्मा, ठीक है, अच्छा है आदित्य शर्मा। तो ये जो अभी हम ये लॉजिक बताए हैं, तो क्या ये कहीं उस टाइप का नहीं लग रहा है कि बार बार उसी लॉजिक को हमें यूज करना है, हम उसी लॉजिक को यूज कर रहे हैं, उसी टाइप का ये लग रहा है कि हम उसी लॉजिक को यूज तो कर रहे हैं, बट क्या है उसी लॉजिक को हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, हमें बार बार एलिमेंट्स का सम ही करना है, हमें बार बार नंबर्स का सम ही करना है, बट हम उसके लिए बार बार क्या चला रहे हैं, बार बार हम उसके लिए फॉर लूप चला रहे हैं, रेंज फंक्शन चला रहे हैं, हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं, फॉर लूप चला रहे हैं और रेंज फंक्शन यूज कर रहे हैं, ये चीज है, ठीक। अब क्यों ना क्यों ना हम इसी लॉजिक को क्यों ना हम इसी लॉजिक को एक जगह डिफाइन कर दें, एक जगह हम एक्सप्लेन कर दें, या एक जगह हम इस लॉजिक को बना दें, इस लॉजिक को प्रोग्राम में एक जगह डिफाइन कर दें, और बाकी जगह बस हम उसको केवल कॉल करें, उसका लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यों भाई, ये देखो जैसे हम नहीं बताए हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर, जब पहली बार प्रोग्राम बता रहे थे तो पहले लाइन में, चौथे लाइन में, 100वें लाइन में अगर हमें एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम है तो बार बार हम उसको लिखे, एकदम सेम वही लॉजिक ये कह रहा है, वही लॉजिक। एक तरीका तो ये है, चलो ठीक है, इसमें क्या है, बार बार हम उसी रेंज फंक्शन को बार बार यूज कर रहे हैं, और हम वैल्यू को इनिशियलाइज करके हर बार वही कर रहे हैं, ठीक। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम एक ही जगह लॉजिक बनाएं, एक ही जगह लॉजिक बनाएं, और उसी लॉजिक का केवल जैसे ही हम नाम यूज करें, उसी लॉजिक का जैसे ही हम नॉन नाम यूज करें, हर जगह वही लॉजिक इंप्लीमेंट हो जाए। तो क्या अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये सुविधा पाइथन में है, जी बिल्कुल पाइथन में है, क्या है, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन, एक जगह हम फंक्शन बनाएं, एक जगह हम फंक्शन बनाएं, जैसे ही हम फंक्शन
एक जगह हम फंक्शन बना रहे हैं और उसके बाद क्या है, जैसे ही हम फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं और उसके अंदर हम पैरामीटर्स की वैल्यू डिफाइन कर दें, जैसे ही हम फंक्शन बना रहे हैं उसके अंदर हम पैरामीटर्स की वैल्यू डिफाइन कर दें और उसके बाद क्या है, वहां से वहां तक की वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक, तो विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन, विद द हेल्प ऑफ रेंज फंक्शन हम इसको कर सकते हैं। देखिए फिर से उसी को लिखते हैं। सेम प्रोग्राम विथ फंक्शन, फंक्शन के साथ सेम प्रोग्राम विथ फंक्शन। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर हम जैसे ही फंक्शन बनाते हैं तो जाहिर सी बात है फंक्शन में इंटर करने के लिए, फंक्शन में एंट्री करने के लिए हम डेफ कीवर्ड यूज करेंगे। डेफ, फंक्शन का नाम कुछ भी हम लिख दे, मान लो सम लिख दिए, सम। अब दो पैरामीटर्स हैं, अब हम इसके अंदर पैरामीटर डिफाइन कर दें तो पैरामीटर्स क्या है, रेंज। रेंज फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर हम डिफाइन कर दें, क्या, एक लोअर लिमिट एक अपर लिमिट। तो लोअर को हम x बोल दें और अपर को हम y बोल दें, लोअर को x और अपर को y। ठीक है, अब s इक्वल्स टू जीरो, फिर यही लूप चला दें, फॉर i इन रेंज x टू y प्लस वन, s इक्वल्स टू s प्लस आई, s प्लस वाई। अब इसको प्रिंट करवाएं, फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करवा रहे हैं बट फॉर लूप के बाहर। ये चीज ध्यान देने वाला है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि फंक्शन के अंदर भी अभी हम लिख रहे हैं बट वो फॉर लूप के बाहर लिखेंगे, जैसे अभी ऊपर किए हैं, प्रिंट सम ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम कॉमा x कॉमा 2, फिर कॉमा y, फिर कॉमा इज। फिर हम किसको कॉल करें, किसको प्रिंट करवाएं, s को हम प्रिंट करवा दिए, ये मेरा फंक्शन डिफाइन हो गया, ये मेरा फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो क्या है, सम और दो पैरामीटर्स की वैल्यू डिफाइन कर दें। पहले पैरामीटर का क्या है, एक से लेके 25 तक प्रिंट करवाना है, तो 1,26 ये हो गया। फिर दूसरी बार फिर इसको कॉल किए, सम कहां से कहां तक, 50 से 76 तक, तो 50,77 ये हो गया। फिर सम सही है, प्यूस सही है, सम फिर कितने से कितने तक, 90 टू 101, तो 90,102 ये हो गया। बस अब इसको रन करवाया जाए, रन करवाने के लिए ऊपर वाले को हम ट्रिपल कोट्स ओपनिंग ट्रिपल कोट्स क्लोजिंग, जब भी कुछ नया करते हैं कंट्रोल से सेव करते हैं, F5 रन किए, सेम 90 टू 102। अच्छा अच्छा, क्यों, क्योंकि हम y+1 दिए हैं। फिफ्टी टू 76, सेम आउटपुट देखिए, ऊपर वाला ये और ये सेम आउटपुट आ गया। और कितना छोटा विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ये बन गया, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन कितना छोटा एक प्रोग्राम बन गया। भाई हम क्या करें, पैरामीटर्स को डिफाइन,
पैरामीटर्स को डिफाइन किए और उन पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास कर दिए। जब भी हम फंक्शन को कॉल किए उन पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास कर दिए। एक वैल्यू तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहा है कि हम उसको रिटर्न कर देंगे, है ना। तो हम बाहर निकल गए और जब भी हम उसको कॉल किए तो क्या है, हम जो है उसके पैरामीटर्स की वैल्यू हम पास कर दिए। ठीक, तो ये आपका फंक्शन का 2 प्रोग्राम था।